वेलकम है हमारे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल टारगेट विद चिंटू में। दोस्तों आज जो है हम वर्गमूल ज्ञात करने का एक आसान तरीका लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को जो है बहुत ही आसान लगेगा, वो भी बिल्कुल आप जो है 7 से 10 सेकंड के बीच ही निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो आज आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हम जो है आपको सिखाएंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 7 से 10 सेकंड में ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने का जो है आसान तरीका। जी बिल्कुल आसान तरीका है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो बोर्ड पे लिखा गया है आप इसको एक बार एक नज़र देख लें। लिखा गया है क्वेश्चन का इकाई अंक हो, मतलब क्या, तो आंसर का इकाई अंक होगा। को दिया गया है क्वेश्चन का इकाई अंक हो यानी 1 होगा तो आंसर का इकाई अंक जो होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक उसी तरह से यदि क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 4 होगा तो आंसर का इकाई अंक जो होगा वह या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक उसी तरह यदि क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 5 हो तो आंसर का जो है इकाई अंक 5 ही होगा। और क्वेश्चन का यदि इकाई अंक 6 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक उसी तरह यदि क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 9 होगा तो आंसर का इकाई अंक जो है या तो 3 होगा या तो 7 होगा। बस आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिखे हैं 1 या 9, 1 या 9 हम लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आता है, और 9 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 81 हुआ। 81 में देखिए 1 ही आता है। इसी तरह से इसी बेस पे हम इसको लिखे हैं। चलिए अब जो हम यहाँ एक नोट हमने लिखाया है, नोट है यदि क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 2, 3, 7 और 8 हो। जी फ्रेंड्स 2, 3, 7 और 8 हो तो उस संख्या का जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए इसके बाद जो है आपको 1 से लेकर के 25 तक का जो है वर्ग हम आपको बता रहे हैं, वो याद रखना आपको बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो हम आपको यहाँ लिखाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, या तो बहुत ही आसान है उसको वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं। चलिए 1 का जो है स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि 1 को जो है हम 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद फिर 2 का जो है हम स्क्वायर करेंगे तो ठीक इसी तरह 2 को 2 बार गुना करेंगे, इसी 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 81, फिर 10 का जो है स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक इसी तरह से हम आपको अब 11 का बताते हैं। 11 का स्क्वायर जो हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, फिर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, फिर 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 17 का जो है स्क्वायर हो जाएगा 289। 17 को जो है 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 289, इसी को कहा जाता है वर्ग। फिर उसके बाद 18 का जो है वर्ग हो जाएगा 324, फिर 19 का जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 361, फिर 20 का जो है हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 400। उसके बाद हम आपको बताते हैं 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। बस आपको इतना तक याद रखना है। उसके बाद जो है आपको किसी भी संख्या का वर्ग जो वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप 7 से 10 सेकंड के बीच निकाल सकते हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं। 21 का जो है हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका 441, और फिर 22 का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 484, फिर 23 का जो है करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा
576, फिर 25 का जो है स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। बस इतना याद रखने के बाद आपको जो है अब एक एग्जाम्पल देते हैं, एक ही नहीं, हम आपको 8 से 9 10 एग्जाम्पल देंगे, वो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ये अब हम पहला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा क्या, जो रूट अंदर 7921। हम इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन संख्या का जोड़ा लगाना है। और जोड़ा लगाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है 2 जोड़ा संख्या है। तो चलिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है इस दाएं तरफ से जो है 2 अंक को लिया जाता है। 2 अंक यहाँ 21 है। अब यहाँ क्वेश्चन का जो है इकाई अंक यदि 1 है तो हम आपको बताए क्या, जो कुछ देर पहले, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 1 होगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। अब पता चल गया कि आंसर जो होगा उसके इकाई अंक पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 1 होगा या 9 होगा इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब 79 को उन संख्याओं में वर्ग करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 8 के स्क्वायर के बीच है और फिर ये है 9 स्क्वायर के बीच है। तो इसका देखिए यहाँ डिफरेंस 1 है। तो अब जो है इसका ये सबसे छोटी संख्या को इसमें लिया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 81 होगा या तो 89 होगा। अब 81 होगा या 89 इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो है 79 किन संख्या के नज़दीक है, तो इसका हो गया वैल्यू 88 64, फिर इसका हो गया 81। तो देखिए तो आप यहाँ किसके नज़दीक हैं, तो 81 में जो है 81 और ये 79 के नज़दीक में है, यानी 9 के स्क्वायर के नज़दीक में है, यानी बड़ा संख्या के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो इसका हो जाएगा ये यहाँ बड़ा संख्या हो जाएगा 89, आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इस टाइप से क्या, जो 50 रूट अंदर 50 और 41 ये है। फिर उसी तरह से हम करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो है हम पहले निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा 1 या तो 9, 1 या 9 हो जाएगा इकाई अंक आंसर का। अब उसके बाद रही 50 का बात। 50 को जो है उन संख्या में हम स्क्वायर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और फिर 8 के स्क्वायर के बीच में है 50 हमारा। तो अब संख्या हो जाएगा क्या, जो अब हो जाएगा 71 या तो 79। अब 79 होगा या फिर 71 होगा, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ ये हो जाएगा 49, फिर ये हो जाएगा 64। तो 64 ये 50 जो है किन संख्या के नज़दीक में है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 49 के नज़दीक में यानी 7 के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो यहाँ हम ले लेंगे यानी छोटा संख्या के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो यहाँ इसका हो जाएगा 71, यानी 50 41 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 71। इसका जो है सही आंसर 71 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है 6724। तो 6724 का जो है हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दाएं तरफ से 2 संख्या को पकड़ना है। 2 संख्या को पकड़ने के बाद इसका जो है संख्या का यदि क्वेश्चन का इकाई अंक हम आपको लिखा है, यदि 4 रहे तो आंसर का इकाई अंक होगा वो होगा 2 या तो 8। ठीक, अब 2 होगा या 8 होगा संख्या वाली, ये हम आपको बताते हैं। चलिए 67 जो है इसका करेंगे फैक्टर उन संख्याओं के बीच जिसका डिफरेंस 1 हो। तो चलिए ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर के बीच में है और फिर ये है 9 के स्क्वायर के बीच में। तो 88 64 और फिर 81 के बीच में ये 67 है और इसका डिफरेंस देखिए यहाँ 1 है। तो इसको लिख देंगे हम 82, ये यानी छोटी संख्या को हमेशा पकड़ना है। 8 और फिर यहाँ से 2, फिर हो गया, फिर यहाँ 8 और ये 8, 88 हो गया। अब 82 होगा या फिर 88 होगा इसका आंसर। चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए तो 88 64 और फिर 81, तो किन संख्याओं के नज़दीक में है, तो आप कहेंगे 64 के नज़दीक में है, यानी 8 के स्क्वायर के नज़दीक में, यानी छोटी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 82 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।